ओके, हिलता रहे, हिलता ही रहे, चल प्लीज प्लीज प्लीज। क्या बता रही थी? तो रियलिटी तो ये है कि मैं एक एक हफ्ते तक सनस्क्रीन भी नहीं लगाती थी, मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाती थी। थैंक यू। खत्म करने में मैं इतनी बोर हुई, इतनी इतनी बोर हुई, मतलब तो आज मैं बताऊंगी मैंने अपने एक्ने यानी पिंपल्स को कैसे ठीक किया है। वो भी ज्यादा कुछ नहीं किया, कुछ मैंने केमिकल्स चीज यूज की है और कुछ DIYs। तो जो जो मैंने यूज किया है वो DIY मैं आपको बताऊंगी, और जो मैंने केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज किए हैं वो भी आपको बताऊंगी। अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तब भी आप अपने पिंपल्स से छुटकारा पा सकते हैं, और वो मैं आपको बताऊंगी आज कैसे। क्योंकि मेरे फेस पर भी इतने ज्यादा पिंपल्स थे, हद से भी ज्यादा, मैं बहुत परेशान थी। बट स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, आपको जो मैं बताऊं वो करना और आप अपने पिंपल्स से छुटकारा पा लोगे, ये मेरी गारंटी है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आपको पोल्यूशन में बाहर नहीं जाना है तो मतलब ये नहीं कि बाहर ही जाना छोड़ देना है। आपको क्या करना है, बाहर जाते हुए या तो अपना फेस कवर करें या फेस पर पिंपल पैचेस भी लगा सकते हैं। तो बाहर जाने के लिए नहीं रोक रही हूँ, बट अपनी केयर करना आपके हाथ में है और आपको वो केयर करनी ही पड़ेगी। अगर आप सुबह उठते के साथ ही खाली पेट ये करी पत्ता का सेवन कर ले तो ना सिर्फ ये आपके पिंपल्स बल्कि हेयर, स्किन, बॉडी सब के लिए इतना फायदेमंद होगा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, बस ये इसका एक लीव ले लेना है, मतलब ये पूरा जो इसकी डंडी सी है इसको ले लेना है, और 4-5 पत्ते हद से हद या फिर 6-7 भी ले सकते हैं। तो इनको लो और अच्छे से धो के इनको चबा जाओ ऐसे ही। आप इसके ऊपर ना गर्म पानी भी पी सकते हो या नॉर्मल पानी भी पी सकते हो, बट इसके 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, ब्रेकफास्ट नहीं करना है, तभी जरूर इनटेक करें। जो सबसे बेहतरीन DIY है ना वो है एलोवेरा जेल, वो भी प्लांट बेस्ड। आपको मार्केट वाला यूज करना है तो कर सकते हैं, लेकिन वो रात को लगा के सो जाओ तो ज्यादा अच्छा है। तो प्लांट बेस्ड जो एलोवेरा होता है ना वो सबसे ज्यादा ही अच्छा होता है। तो मैं दिखाती हूँ हमारा प्लांट जो हमने भी घर के पीछे लगा रखा है, इसे बोलते हैं प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल, जो कि ये प्लांट है पूरा। तो आपको इसकी एक लीफ ले लेनी है और इसको 15 मिनट के लिए कम से कम पानी में भिगो के रखना है। 15 मिनट बाद इसका जो येलो सा वो केमिकल वाला कुछ होता है, वायरस सा, वो निकल जाएगा। देन आप इसको अच्छे से पील ऑफ करके यूज कर सकते हैं। अपने फेस पर कम से कम 20 मिनट के लिए लगाना है, उसके बाद रिंस ऑफ कर देना है। इससे क्या फायदा होगा, जो आपके पिंपल्स है ना वो काफी हद तक दब जाएंगे। और एलोवेरा तो तुम्हें पता ही है बहुत ही ज्यादा इसके फायदे हैं, और पिंपल्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है प्लांट बेस्ड। मार्केट वाला सिर्फ रात को यूज करें। नेक्स्ट DIY इज क्ले मास्क। क्ले मास्क DIY हाउ? हाँ जी, तो DIY क्ले मास्क भी हम बना सकते हैं। वो किससे, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो वो है मुल्तानी मिट्टी। तो आपको लेने हैं मुल्तानी मिट्टी पाउडर। ये पाउडर है मुल्तानी मिट्टी का, देख सकते हो आप अगर दिख रहा हो तो मुल्तानी मिट्टी मैंने मतलब इतनी थी, इतनी मैं खाली कर चुकी हूँ इसको लगाती थी। तो हफ्ते में 3 बार लगानी है, लाइक संडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे। देन एक दिन का गैप लेना है। तो इसको आपको लगाना है और आप रिजल्ट जो देखोगे ना, बेहतरीन ही रिजल्ट देखोगे। ये DIY भी आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। आपको क्या करना है, हनी लेना है और इसमें वाइल्ड टर्मरिक, जो वाइल्ड होती है मतलब आप स्किन के लिए होती है, वो खाने के लिए नहीं होती है, वाइल्ड टर्मरिक उसको बोलते हैं। तो वाइल्ड टर्मरिक लेनी है और हनी लेना है, और 1 चम्मच हनी ले लो, वाइल्ड टर्मरिक उसमें इतनी सी डाल दो। तो उसको लगा लो अपने फेस पर, जहाँ जहाँ एक्ने है पूरे फेस पर मत कर लेना, जहाँ जहाँ एक्ने हो वहां लगा सकते हैं। और इसको आपको डेली यूज नहीं करना, एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन, ऐसा यूज करना है। यानी कि हफ्ते में 3 से 4 बार आप यूज कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि हनी और जो टर्मरिक है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो आपके जो एक्ने है वो काफी कम हो जाएंगे उससे यार। तो यूज क्यों नहीं करते हो, जल्दी यूज करो ना। एक और मैं DIY बताने वाली हूँ अभी। अगर आपके पास फेस वॉश खरीदने के पैसे नहीं है, मतलब फेस वॉश खरीदना नहीं है भाई, हमारे एक्ने हो रहे हैं, हमें तो मैं ऐसे ही बता दो कुछ भी DIY। तो DIY ये है सिंपल, बेसन लेना है, बेसन में रोज वाटर मिला लो और अपने फेस पर अच्छे से हल्के हाथों से जेंटली
क्लीन करना है, वो भी 3 मिनट के लिए। जी हाँ, 3 मिनट करना पड़ेगा भाई। देखो नेक्स्ट डीआईवाई जो है ना, वो है राइस मास्क। तो आपको राइस मास्क कैसे बनाना है, आपको राइस पाउडर ले लेना है, या फिर आप बचे हुए चावल भी ले सकते हैं जो कुक्ड हो, और कुक्ड राइस हो तो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा सा दरदरा होता है तो इसमें इतनी स्मूथनेस नहीं आएगी। बट जो कुक्ड राइस होते हैं वो आप ले सकते हैं। आपको क्या करना है, कुक्ड राइस लेने हैं, उनको मिक्सी में ब्लेंड करना है अच्छे से, और एक पेस्ट बन जाएगा। उसको आपको फ्रिज में रख देना है, या फिर अभी कुछ देर के लिए बाहर भी ऐसे भी रख सकते हैं। मैंने यूज किया है तो मैं बता रही हूँ अपना, कि उसे लगाने के बाद जो मेरे एक्ने फेड जो मार्क्स थे ना एक्ने के, वो काफी कम हुए थे। अब मैं बताऊंगी मैंने कौन कौन से फेस क्लींजर्स यूज किए थे। जो सबसे पहले मैंने यूज किया है वो है ये सेरावी का ब्लेमिश कंट्रोल क्लेंजर। तो मैंने ये यूज किया था, तो इसने काफी अच्छा काम किया, लेकिन ये सिर्फ मेरे गर्मियों तक के लिए ठीक था, क्योंकि ये ऑयली स्किन के लिए है और सेंसिटिव, ब्लेमिश प्रोन, इन सब के लिए। और मेरी सर्दियों में ना तो ड्राई स्किन हो जाती है और गर्मियों में ऑयली स्किन ही रहती है, तो ये मैंने गर्मियों तक यूज किया है। अब थोड़ी बहुत ठंड आनी शुरू हो गई तो मैंने 1 महीने से अपना क्लेंजर एक्सचेंज कर दिया है, इसमें अभी भी है। बट जो दूसरा एक्सचेंज मैंने किया है क्लेंजर, वो मेरी ड्राई स्किन के लिए है और एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी काफी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये जेंटल है, कोई भी स्किन के यूज कर सकते हैं। मेरा मतलब ऑयली तो नहीं, ड्राई वाले, चाहे इसके एक्ने हो या ना हो। तो मैं जो दूसरा है वो मैं अभी करंटली जो मैं यूज कर रही हूँ वो मैं बताने वाली हूँ। मैं यूज कर रही हूँ वो है ये ग्रीन टोन। मुझे ना पता है इसकी बोलना नहीं आता ये क्या है, बट ये यूवी डोएक्स, आई डोंट नो क्या लिखा है। तो ये फेस क्लींजर है। और आप ये एक नोवोलॉजी का ना मैंने ट्रायल पैक यूज किया था, ये भी काफी अच्छा है। मैंने इसको हद से हद 10 दिन शायद यूज किया है, 10 दिन ही चला होगा, इसमें अभी भी है फिर भी। तो ये मैंने यूज किया है, इससे भी मेरे एक्ने काफी कम हुए हैं, बट लेकिन खत्म नहीं हुए थे, तो ये भी काफी अच्छा था। जो नेक्स्ट वाला है ना, वो मैंने 1 साल पहले यूज किया था, बट वो बहुत ही जेंटल है, बहुत ही अच्छा है। बट लेकिन अब मैंने उसका हैंड वॉश बना दिया है, तो मैं बताती हूँ कौन सा। तो ये है सेटाफिल का जेंटल क्लेंजर, जो कि है ड्राई टू नॉर्मल सेंसिटिव स्किन के लिए। मैंने पूरी 1 लीटर की बोतल मंगाई थी। इसे खत्म करने में मैं इतनी बोर हुई, मतलब मैं इससे बोर ही हो गई। मैंने फिर उसके बाद फिर मैंने कभी इसको यूज ही नहीं किया और फिर मैंने इसको मैंने हैंड वॉश बॉटल बना दिया है। मेरा क्लास फैमिली। अब मैं दिखाऊंगी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो मैंने अपने एक्ने जर्नी में यूज किए हैं। तो सबसे पहले मैंने यूज किया ये फॉक्सटेल का डिलीटेड आइटम नाइसिनामाइड क्लैरिफाइंग सीरम, जो एक्ने फेड करता है और रिड्यूस एक्ने मार्क्स। तो इसमें है 12% नाइसिनामाइड जो भी है। और जो ये ना, इसकी सबसे खासियत बात क्या है, तो इसकी सबसे खासियत जो भी है, जो इसकी सबसे अच्छी बात है वो है कि इसमें है एजिलिक एसिड, जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है एक्ने प्रोन स्किन के लिए। तो मैंने सबसे पहले ये यूज किया था। जो नेक्स्ट मॉइस्चराइजर है वो है ये फॉक्सटेल का ही ऑयल बैलेंसिंग मॉइस्चराइजर। ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ज्यादा ही फायदेमंद है, अच्छा है। और आपको एज अ टोनर क्या यूज करना चाहिए, सिर्फ रोज वाटर से काम चल जाएगा भाई, या फिर राइस वाटर भी आप एज अ टोनर यूज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आपने सनस्क्रीन नहीं दिखाई, तो एक्चुअली सनस्क्रीन में आउटडोर यूज करती हूँ, इंडोर बहुत कम यूज करती हूँ। हाँ जी, पता नहीं क्यों मुझे सनस्क्रीन लगाना इतना ज्यादा पसंद नहीं है, बट लगानी पड़ती है यार, क्या करें। तो अच्छा चलो मैं बताती हूँ। एक सनस्क्रीन है मेरे पास, ट्रायल पैक की है ये, इसका क्या नाम है, टिनिक्लियस। ये कोई नई ब्रांड है, ये SPF 50, क्योंकि ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए बनाई गई है। तो ये जो सनस्क्रीन है ना, ये मेरे फेस पर बहुत अच्छे से सूट हो गई थी, इसलिए मुझे बहुत ही बढ़िया लग रही है सनस्क्रीन। और मैं सोच रही हूँ इसका बड़ा वेरिएंट में मंगाऊं और उसको ही लगाऊं, क्योंकि ये मुझे सूट कर गई है मेरी एक्ने प्रोन स्किन के लिए। करंटली जो मैं यूज कर रही हूँ वो एक सीरम मैं यूज कर रही हूँ, जो कि बहुत बेहतरीन है। तो वो सीरम है ये नोवोलॉजी का। ये आपने पूरे इंटरनेट पे देखा होगा कि 3 कलर वाला वायरल सीरम है। ये मुझे किसी ब्रांड ने नहीं भेजा है, ये मैंने खुद ही बाय किया था, वो भी ट्रायल पैक में। तो ये नोवोलॉजी का है पिगमेंटेशन रिडक्शन बायफेजिक सीरम। तो ये है, और देखो इसमें 3 कलर भी हैं, अभी भी मैंने लगा रखा है। तो ये मेरी स्किन को बहुत ज्यादा सूट कर गया है,
सूट कर गया है। और ये मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा भाई, सीरियसली। ये खत्म होते मैं दूसरी बोतल इसको करने वाली हूँ ऑर्डर, क्योंकि इसने मेरे बहुत सारे एक्ने मार्क्स जो थे ना, मतलब बहुत काले काले यहाँ धब्बे हो रहे थे यार, वो सारे फेड कर दिए, वो भी सिर्फ कितने दिन में, हद से हद 7 से 8 दिन में इसने मेरे बहुत सारे एक्ने मार्क्स फेड कर दिए हैं। मजाक से हट के कह रही हूँ, बिल्कुल सीरियसली। और ये भी ट्रायल, मतलब मैं ट्रायल ही यूज करती हूँ मोस्टली, मैं एकदम से बाय नहीं करती बड़े पैक्स में, एकदम ट्रायल नहीं करती। तो मैं ट्रायल जो है प्रोडक्ट्स वो यूज करती हूँ। तो एक ये विन्यूसा का मैक्स मॉइस्चराइजर है, जो कि सर्दियों के लिए ही बना है, गर्मी में मत यूज करना क्योंकि ये थोड़ा सा ठीक है। तो ये मेरी ड्राई स्किन के लिए है, और मेरी जब ड्राई स्किन हो जाती है तो मैं इसको यूज करती हूँ। ये इतना सा लेती हूँ, मेरे पूरे फेस पर फैल जाता है, बड़ा ही मस्त है ये, मतलब बहुत ज्यादा हाइड्रेट कर देता है स्किन को। तो बस ये है मेरे प्रोडक्ट्स जो मैं यूज करती हूँ, इससे फालतू मैं कुछ भी यूज नहीं करती। और वैसे मैं एक डिओड्रेंट की रेटिनॉल, वो पिंक कलर में जो आती है ना, वो बस ये मतलब अभी मेरे पास है, मेरा मन नहीं कर रहा था लाने का, चलो लेके आती हूँ। ये भी ट्रायल पैक में है। तो ये है डॉटेंट की रेटिनॉल प्लस सेरामाइड क्रीम है कुछ। तो ये मैं रात को यूज करती हूँ, और मैं इसको डेली यूज नहीं करती, मैं एक दिन छोड़ के एक दिन यूज करती हूँ इसको, इसलिए अभी भी इसमें बची हुई है। तो इसलिए मैं रोज यूज नहीं करती, क्योंकि रेटिनॉल को रोज यूज नहीं करना चाहिए, और अभी मैं बिगनर हूँ तो मैं इसको रोज यूज नहीं करती। तो ये भी काफी अच्छी है, मेरी स्किन को सूट कर गई है। और आपको जो सा भी प्रोडक्ट अच्छा लगा हो ना, अगर आप यूज करते तो अपना भी एक्सपीरियंस जरूर से जरूर बताना। और चलो अब मैं आपको बताती हूँ एक चीज जो कि है, मतलब कोई यकीन नहीं करेगा बट बता देती हूँ। मैंने जब मेरे बहुत ज्यादा एक्ने फेस पर हो चुके थे ना, बहुत ही ज्यादा गंदे वाले, अभी आगे बताती हूँ, आगे बताती हूँ। हाँ जी, तो मैं अब आपको बताऊंगी कि मैंने अपने एक्ने रियलिटी में कैसे ठीक किए हैं। तो रियलिटी तो ये है कि मैं एक एक हफ्ते तक सनस्क्रीन भी नहीं लगाती थी, मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाती थी, और बस मतलब फेस क्लीन कर रही थी क्लेंजर से। और उसी का आज फायदा है कि मेरे इतने एक्ने कम हो चुके हैं। बट ये मैंने कभी कभी किया है, एक एक हफ्ता छोड़ दिया है, फिर यूज करने लगी हूँ, फिर एक हफ्ता छोड़ दिया है। तो ऐसा करके मेरे जो एक्ने हैं वो ठीक हुए हैं। भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मतलब कोई कुछ भी कहे कि हाँ सनस्क्रीन लगानी बहुत जरूरी है, मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है, मैंने तो छोड़ दिए थे, सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि मैं अपना फेस नहीं फेस कर पा रही थी। तो इसलिए मैंने सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर मोस्टली लगाना छोड़ दिया था। मैं बाहर भी चली जाती थी बिना इनको लगाए, बट वो बहुत बड़ी गलती है मेरी, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। बट जो मैं बता रही हूँ वो ये है कि घर में कुछ हो गया था, मतलब एज अ डेथ वगैरह, तो कुछ भी नहीं लगाना होता, आई नो एंड यू ऑल्सो नो। देन मैंने एक हफ्ता 2 हफ्ता सिर्फ फेस वॉश किया था फेस क्लेंजर से। 2 दिन तो मैंने फेस क्लीन भी नहीं किया था, सिर्फ पानी से धोया था ऐसे ही। और ना मैंने कोई सीरम लगाया, ना कोई मॉइस्चराइजर लगाया, ना कोई सनस्क्रीन लगाई, मैंने कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ना DIY किया, और ना केमिकल एक्सफोलिएटर स्क्रब, कुछ नहीं किया मैंने। स्किन छोड़ दी, स्ट्रेस फ्री हो गई मैं स्किन पे ध्यान ही नहीं दे रही थी भाई, वो काम कर गया, और पता नहीं कैसे। आई थिंक स्ट्रेस भी ले रही थी इस वजह से। तो हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो एक्ने बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ही ज्यादा होने लग जाता है। तो स्ट्रेस तो बिल्कुल भी मत लो, तो शायद। बट मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप भी छोड़ दो, बट लेकिन आप करके देख सकते हो एक बार। कुछ भी लगा के मत देखो कुछ दिन के लिए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता कुछ भी मत लगा के देखो कि आपके एक्ने सच में रिड्यूस हो रहे हैं या नहीं। बट हाँ, फेस क्लींजर जरूर यूज करना है, आपको फेस जरूर धोना है, क्योंकि डर्ट रहती है मुंह पर। बेशक आप मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन मत लगाओ, बाहर जा रहे हो तो लगा लो, घर में मत लगाओ, कुछ भी मत लगाओ, ठीक है। बट सच बता रही हूँ, एक बार इस चीज को ट्राई करके देखना जो मैंने अनफॉर्चुनेटली कर दी थी, तो ये मेरे लिए एक फायदेमंद हो गई थी। आपको क्या नहीं करना है वो जरूर सुन के जाना पड़ेगा भाई, सच बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप ये सब चीज करते होंगे। सबसे पहला है डोंट गो विद ट्रेंड्स। जो भी ट्रेंड में चल रहा है, कोई कोलगेट लगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कॉफी लगा ली, कॉफी तो बिल्कुल भी नहीं लगानी है एक्ने में भाई। और कोलगेट जैसी चीजें तो सोचना भी मत, सच बता रही हूँ, बहुत ही खतरनाक चीजें हैं ये यूज नहीं करना। नींबू कभी भी भूल के यूज मत कर लेना अपनी स्किन पे, वरना स्किन का सत्यानाश हो जाएगा, सच बता रही हूँ। और जो है कि आप डर्टी पिलो यूज करते हैं यार, डर्टी पिलोज
हर दूसरे दिन आपको पिलोज के कवर चेंज करने हैं, बेडशीट चेंज करनी है, और बिल्कुल भी गंदे इन पर नहीं सोना। जो मतलब गंदगी आपकी स्किन में ऐसे जाएगी ना, घुसेगी तो पिंपल होंगे भाई, प्लीज। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। मेरी तो आंख भी नहीं खुली। ओके, और डू एक्सरसाइज। खुद तो करती नहीं है, दूसरों को बता रही है। क्या बोला मैंने? हाँ, तो डू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करनी। भाई मेरा कैमरा मत हिल, मत हिल, मत चली तेरी हवा। भाई प्लीज प्लीज प्लीज। क्या बता रही थी मैं? आपको बहुत सारी चीजें यूज नहीं करनी है, लिमिटेड रखो प्लीज, लिमिटेड। आपको क्या करना है? सैलिसिक एसिड बेस्ड फेस क्लींजर यूज करना है, फेस वॉश यूज करना है। फेस क्लींजर, फेस वॉश मतलब कुछ भी यूज कर सकते हैं। और सैलिसिक एसिड बेस्ड ही आपको सीरम यूज करना है, और उसमें एजेलिक एसिड भी हो तो भी चलेगा। मत घूम इतना, मत घूम, मत हिल भाई, मत हिल, ठीक है। ओके, हिलता रह, हिलता ही रह, चल। हाँ, और मॉइस्चराइजर जो यूज करना है वो आपको, अगर ऑयल आपके फेस पर ज्यादा है, ऑयल की वजह से आता है आपको एक्ने, तो ऑयल फ्री यूज करें। थैंक गॉड कि मैंने हर चीज ही यूज नहीं की, मैंने लिमिटेड चीजें यूज की हैं, और मैंने आपको बता दिया है क्या क्या यूज करना है। तो आप भी जल्दी जाओ, अगर आप अपने एक्ने से जूझ रहे हो तो ये सब चीज ट्राई करो, और मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत की है। कभी उधर जाना, कभी इधर जाना, कभी कोई सी लोकेशन चेंज करना। तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दो, ठीक है। बाय, लव यू।